ये बच्चा जो है 10 साल का बच्चा है, ये खो गया है। अपना जो चूसनी में जो दूध होता है, दूध पीते पीते ही खो गया है। तो भाई लोग इनको ढूंढ कर लाएंगे, उनको मैं अपने तरफ से 50,000 रुपये की राशि एकदम नगद दूंगा और पूरे लोगों के सामने उनको सम्मानित करूंगा। इनको देखकर एक पुराना जो सॉन्ग है अल्ताफ राजा का एक सॉन्ग याद आ गया, याद आ गया कि तुम तो ठहरे परदेसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं परचम बिहार। अभी हमारी मौजूदगी जिस स्थान पे है उस स्थान को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे और देखे भी होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये ग्यासपुर का ये अभी पीपा पुल का नज़ारा है और आपको पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है वो संपूर्ण तरीके से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। और जितने भी मंत्री नेता थे, अब सारे मंत्री नेता जो है पटना के फ्लैटों में तो कोई दिल्ली के फ्लैटों में जाकर जो है वो आराम फरमा रहे हैं। लेकिन जनता का जो ये जो बदहाली है, इस बदहाली को देखने के लिए यहाँ पे कोई तत्पर नहीं है। लगातार हमारे क्षेत्र के एक पत्रकार हैं रोशन कुमार, न्यूज नमस्ते बिहार, ये इनका चैनल चलता है। लगातार इन मांगों को लेकर जो है एकदम पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। इसके बावजूद भी जो है ना तो कोई नेता का लोग देखने के लिए एक भी बार आता है, नहीं प्रशासन के लोग आते हैं कि ये क्यों बैठे हुए हैं, आखिर क्या मामला है और इन मामलों को कैसे सुलझाया जा सके। बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इनसे जानते हैं कैसे हैं रोशन भाई। बहुत अच्छे हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुद्दा पे आकर अपना टाइम देकर इसको कवर करने का प्रयास किया। इसके लिए जो है परचम बिहार को मैं अपने दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि आप भी अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई मुद्दाओं को दिखा रहे हैं। आप भी अपने बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को दिखा रहे हैं। और जहां तक बात आपने किया कि जो चुनाव समाप्त होने के बाद सब नेता जो है पटना के फ्लाइट तो कोई दिल्ली की फ्लाइट में जो है शिफ्ट हो गए हैं, लापता हो गए हैं। उसी में से एक नाम आता है पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के सांसद रविशंकर प्रसाद का, ये भी लापता हो गए हैं। ये एक फ्रॉड सांसद है, ये एक भगोड़ा सांसद है। ये शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि ये बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्यासपुर गंगा घाट पे पीपा पुल देने का 2 बार वादा किया और जनता को ठग कर भाग गए। मैंने अपना करियर के पहला वोट इस लापता सांसद को दिया, भगोड़ा सांसद को दिया और जो है ये ठग कर भागने में सफल रहा। तो इसी को लेकर मैं आक्रोश हूँ और इसको जो है लगातार जो है पोस्टर के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से ये लापता सांसद को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि बख्तियारपुर में इतना सारे पत्रकार हैं, सारे पत्रकार जो है अपने आप को दावा करता है कि मैं इतने बड़े पत्रकार हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, सच्चाई दिखाता हूं, लोगों के समस्याओं को दिखाता हूं। लेकिन इतनी बड़ी समस्याओं को आप जो है वो अकेले इस कड़कड़ाती ठंड में दिखा रहे हैं। क्या एक भी पत्रकार जो है आपके सपोर्ट में कभी आया? जहां तक पत्रकार की बात की, जिस प्रकार से बिहार का जो चुनाव होता है और देश की जो चुनाव होता है जाति पे होता है, वैसे यहाँ बख्तियारपुर का जो पत्रकार है वो जाति पे सिमट गए हैं। जो फॉरवर्ड समाज से आते हैं वो एनडीए को समर्थन में करते हैं। और जो है बहुत सारे ऐसे बख्तियारपुर के लोकल पत्रकार हैं, उनका चैनल आप विजिट कीजिए और उस चैनल पे देखिए उनका पत्रकारिता कम और चाटुकारिता ज्यादा नजर आएगा। वो वर्तमान विधायक की जो है जुबानी में बात करते हैं। क्या विधायक की जुबानी में बात करना यह पत्रकारिता है? सही बात है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का घर पड़ता है जो गंगा नदी है, गंगा नदी का अपोजिट साइड में हम लोग को पड़ता है। तो हम लोग को तो इस रास्ता से कोई मतलब है कोई मतलब नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग दियारा के लोगों के समस्याओं को कहीं ना कहीं बदलने के लिए ये जो प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्रयास को हमें लगता है कि बख्तियारपुर क्या पूरे बिहार के पत्रकारों को एक होकर इसके ऊपर आवाज उठाना चाहिए। क्योंकि ये समस्या आज बख्तियारपुर में भले ही है, लेकिन ना जाने इतनी इससे बड़ी बड़ी समस्याएं जो है वो पूरे बिहार में कितना होगा और लोग कहीं ना कहीं उसको दिखाने से डरते हैं। तो आप इतने बड़े एक चेहरे को लेकर, इतने बड़े हस्ती को लेकर आप खुलेआम जो है सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, क्या आपको थोड़ा बहुत भी डर नहीं लगता? देखिए पत्रकार महोदय जी, जहाँ तक डर की सवाल रहा, तो जिस दिन हमने हाथ में माइक उठाया उसी दिन हमने सर में कफन बांध लिया। और ये बड़ा चेहरा नहीं है पत्रकार महोदय जी, ये जनता का नौकर है और हम इसका मालिक हैं। क्या समझे? लोकतंत्र में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान का ताकत मुझे पता है। ये कोई बड़ा चेहरा नहीं, बड़ा हस्ती नहीं है। भले ये अपना लिए बड़ा होगा, लेकिन हम सब के लिए, आम आवाम के लिए एक नौकर है। सही बात है। और हम इनका मालिक और इनको काम करना होगा। अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम उनको बदनाम कर देंगे। अभी वर्तमान में विधायक हैं बख्तियारपुर क्षेत्र से अरुण कुमार शाह। इससे पहले अनिरुद्ध कुमार यादव थे।
उनके जो समर्थक थे अरुण कुमार शाह का या फिर एनडीए का, लगातार कटाक्ष करते थे कि पीपा पुल के जगह पक्का पुल, पक्का पुल, पक्का पुल। अब तो राज्य में भी सरकार उसी का है, केंद्र में भी सरकार उसी का है, हर जगह सरकार उसी का है, तो अब तो पीपा पुल के जगह पे पक्का पुल बनना चाहिए। आप ये जो सवाल बोले, तो ये जब सवाल हम करते हैं और इस खबर को लेकर जब खबर बनाते हैं, तो कुछ लोगों का कहना है जो कि वर्तमान विधायक के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उनका कहना है कि अभी अभी तो ये विधायक बने 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो महोदय जी ये बताइए, अगर इनको विधायक बने 1 महीना नहीं हुआ है, ये जनता की काम के लिए इनको टाइम चाहिए, तो ये क्या अपना वेतन नहीं ले रहा है? कह दीजिए कि हम अभी अभी विधायक बने, हमको 1 साल के बाद वेतन दीजिएगा। हम अभी अभी विधायक बने, हमको विधायक वाला आवास जो मिलता है पटना में वो नहीं दीजिए, हमको अभी टाइम दीजिए, उसके बाद रहेंगे। जनता की काम करने के लिए इनको टाइम चाहिए, और जब अपना फायदा लेना है तो इसको रिसेंटली चाहिए। विधायक बने हमको पेमेंट दे दीजिए, विधायक बने हमको आवास दे दीजिए, लेकिन जनता का जब काम करने की बारी आती है तो ये कहते हैं कि हमको टाइम चाहिए। और कुछ अंधभक्त जो है इनको सपोर्ट भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि चुनाव हुए 1 महीना से ज्यादा हो गया विधायक बने हुए उनका, तो वो अभी जो है अपना वोट बैंक बना रहे हैं। वोट बैंक आप कहेंगे कि कैसे बना रहे हैं, तो लोगों से मिल रहे हैं। लोगों से मिल रहे हैं इसलिए नहीं कि उनके समस्याओं को सुलझाया जा सके, वो अगले 5 सालों के बाद जो चुनाव होगा, उस चुनाव में इस चेहरा को लोग जाने और इसी चेहरा को वोट करे, इसीलिए वो अभी से ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और लोगों को लग रहा है कि हमारे समस्याओं को सुनने के लिए आ रहे हैं। अगर समस्याओं को सुनने के लिए आते तो इतनी बड़ी ये समस्या है, इतनी बड़ी समस्याओं को क्यों नहीं सुलझाया जा रहा? अभी तक ये पीपा पुल हर बार बरसात के दिनों में खुलता है, बनता है, खुलता है, बनता है। ये जो प्रक्रिया है ये कब तक चलता रहेगा, और आखिर दियारा के लोग जो है इन समस्याओं से कब तक जूझता रहेगा? देखिए, जहाँ तक बात रहा जनता से मिलने के लिए, अगर जनता के जो वर्तमान विधायक इतना हितैषी है, तो सुबह हम आज कड़ाके की ठंड में सुबह 7 बजे से बैठे हुए हैं, आज तक अभी तक तो वो नहीं आए। अगर वो जनता से मिलकर समस्या सुलझा रहे तो आप काहे ना आए इस धरना पे? सही बात है। जनता की समस्या लेकर तो हम बैठे हैं, आप आइए, काहे नहीं आए? कहीं ना कहीं वो अपना जो है फेम बनाने की प्रयास में लगे हैं। अगर वो जनता की चाहते हैं, जनता का बेटा है, कहते हैं कि हम गरीबों का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा है, समस्या पीपा पुल को लेकर बैठे हैं। मेरा मांग यही है कि पीपा पुल जो चालू है उस पे आप एक बोर्ड लगा दीजिए, राशि बोर्ड, जिसपे कितना का फंड आया है, पीपा पुल कब चालू होना है, पीपा पुल कब बंद होना है, ये एक बोर्ड लगवाइए। हर सरकारी काम को चालू होने से पहले बोर्ड लगाया जाता है अनुशंसा का, काहे नहीं लगवाता? ये वहीं पे चोरी कर लेता है, और वर्तमान विधायक को भी कमीशन जाता है, तभी तो ये ऐसे चुप्पी साधे हुए हैं। अगर वो जनता के बीच में जा रहे हैं तो आप आज काहे नहीं आए? 2 दिन पहले से मैं पोस्ट कर रहा हूँ। सही बात है। विधायक जी को हाँ पूछिए। नेता विधायक इतना काम जो है जो नहीं करेंगे तो नेता विधायक किस काम के लिए रहे? प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी आदमी हो, लेकिन ये अगर जो नियम के आधार पर नहीं चलेगा और नहीं काम होगा तो कैसे बनेगा? जब आम पब्लिक का सेवा सुविधा इतना नहीं बनेगा तो कैसे होगा? आम पब्लिक को ये बताइए, बरसात जब पानी के बढ़ोतरी आता है तो ये पुल खुल जाता है, और फिर पुल बनना कब बनता है? 1-2 महीना बाद। बताइए, इतना दिन में आम पब्लिक को दिक्कत पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये मुख्यमंत्री तेजस्वी, मुख्यमंत्री के क्या नाम हो, हम नीतीश कुमार को नाम भूल जाते हैं। क्या है कि काम ही नहीं करते हैं तो नाम नहीं भूलेंगे, ऐसे बात है। काम कीजिए, फिर बाद में 5 साल आप कर पाइए, और फिर बाद में ऐसा नहीं होगा कि आप इस एरिया के तरफ आ पाइएगा। ऐसा कीजिए कि मुख्यमंत्री आपको सब दिन अच्छा से रहे, आप बढ़िया से रहे, जो आम पब्लिक के सुविधा रहे। इनको पहचानते हैं? हाँ, इनको पहचानते हैं बढ़िया से। कौन है? हाँ बताइए, इन्हीं को पार्टी है, तब जाके ऐसे कर रहे हैं। ये वादा करके गए हैं जो यहाँ पुल बनेगा, लापता हो गए। जो इनको देखते नहीं है। जो जिन भाइयों को इनके बारे में पता चले कहीं भी से भी, तो वो एक नंबर हम लोग देंगे, उस नंबर पे आपको खो गए। हाँ, दूध पीते पीते खो गए। बताइए, इतना उम्र में दूध पीते हैं? अरे इतना उम्र नहीं, 10 साल का बच्चा ये है। इसको खोजने के लिए दिल्ली जाने पड़ेगा। दिल्ली बिहार जाना में नहीं है, बिहार में नहीं मिलेगा। बिहार में नहीं मिलेगा। लेकिन ये अपना वोट लेने यहीं आएगा बिहार। वोट लेने के लिए तो लेके चला जाता है, हाँ। बाकी दिल्ली जाके सो जाता है। हाँ। इसको बिहार में नहीं, बिहार में कम मिलेगा, नहीं मिलेगा सर। बिहार में नपाता है, जीत के नपाता हो गया। तो वोट जो है आखिर आप ही लोग ना देते हैं, उछाल उछल के। हाँ, उछाल उछल के वोट कौन देता है?
वोट जनता ही देता है सर। हाँ। मतलब पब्लिक का बुड़बक बना के वोट तो ले लेता है हाँ। कि पोल चालू कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। पब्लिक को के बार मूर्ख बनाएगा? एक बार, 2 बार, लगातार 3 बार नहीं। से सांसद है, बताइए। वही है सर, सब पब्लिक सब दे देता है वोट, बाकी इस वक्त मुझे पब्लिक पता को है। जैसे कि आदमी एक ठग नहीं बनता है, हाँ। वैसे वो ठग ठग है। बन के ये ठग रहे हैं। तो ऐसा बात थोड़ी है, ये ठग रहे हैं तो हमारा सोना के सिकड़ी ठग के ले जाएंगे। कितना ठगिएगा? कुछ भी है उसको पैसा वैसा दे देते हैं, जीत उत लेते हैं, और बाद चल जाते हैं। हाँ। तो यहाँ दलाल तो पहुँच कितना बैठल है, आ इनका के करुआ तेल ले जो खोजे जाते हैं, केकरा पास टाइम है? ये अगर जो सांसद रहते हैं, सांसद अभी रहते तो जनता को मिलने के लिए आते कि नहीं आते हैं? इलेक्शन के टाइम में आते हैं ना जी। इलेक्शन के टाइम में जाते फिर नहीं जाते हैं, हाँ। ये जाते हैं पसमान भी, ये जाते हैं रविदास भी, यादव के पास थोड़ा सा जाते हैं, कम जाते हैं। देखिए यादव का देखिए, हम बात करना चाहते हैं, साफ हम कह देते हैं। ये जो है ना कि माने कि बहुत सा दलाल है दियर में, दलाल को पास 5 लाख दिया, वोट खरीदाया, जीते, अपना जीत के फिर अपना चल गए, बस बात खत्म हो गया। हाँ। देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि सभी लोगों को पता है कि ये रविशंकर प्रसाद जो है फ्रॉड आदमी है, लापता है। इलेक्शन के टाइमों में ही सिर्फ बिहार में दिखाई देते हैं, लेकिन पता नहीं इनको और इनके जो मंत्री हैं, इनके जो प्रतिनिधित्व करता अभी यहाँ लोकल के जो विधायक हैं, वो उनको तो पता होगा कि यहाँ पे कितनी बड़ी समस्याएं हैं, और इस समस्याओं को सुलझाने में सबसे अहम जो भूमिका अभी होना चाहिए एक विधायक का होना चाहिए। लेकिन इतने दिनों से लगातार जो है पत्रकार जो है, अब पत्रकार का काम यही बच गया, धरना देना। बताइए तो महाराज। धरना इसलिए दे रहे हैं कि ये हमारा अपना भी क्षेत्र पड़ता है, तो हमारा क्षेत्र का भी समस्या है, इसीलिए तो हम लोग लड़ रहे हैं। ये जो है पत्रकार महोदय जी, ये लापता सांसद को जो हम रेलाई करते रहेंगे। रेलाई एकदम जरूरी है, और इस तरीके से यहाँ बैठने से रेलाई इसके अंतिम जो पॉइंट है वहाँ तक नहीं जाएगा, इसको एकदम अंत तक पहुँचा देंगे, जो होता है ना नीचे से ऊपर तक, वहाँ तक इसको ले लेंगे। तो अंत तक पहुँचाने के लिए हर लोगों से मिलना होगा, हर क्षेत्रों में जाकर इस बच्चे के बारे में बताना होगा, क्योंकि कोई लोग इनको जानता नहीं है। तो जब जानता नहीं है तो अपना अधिकार कैसे मांगेगा? रेलाई होगा, रेलाई होगा इनको तो। हाँ बोलिए ना, रेलाई करना है कि नहीं इनको? रेलाई करना है इनको। और जब ऐसे में काम नहीं करते हैं तो क्या करेंगे आप? रेलाई करना है तो छोड़ के क्या करेगा? 1 छोड़ 2 बेर रोज उठते हैं, कहते हैं पुल निर्माण कर रहे हैं, पुल निर्माण कर रहे हैं। कहाँ एक दिन पुल निर्माण कर रहे हैं? आते हैं, एगो खुरपी ले लेता है, कोदारी लेता है, दलाल लोग खपर खपर करके उसके बाद चल जाता है, अपना आराम से सूझ जाता है। इलेक्शन के बाद कहाँ एको दिन देखते हैं से एको बेर पुल में, न कहूँ न दलाल के देखते हैं और न नेता के देखते हैं, सब तो फरारी है।